आइए बच्चों, क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक से जुड़े हुए। सो बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों अलग है, तो एलसीएम लिया जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं है, x-2 x-1, ठीक है। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना तो आ ही गया होगा आप लोग को। x-1 प्लस का 2 और ये x-2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x-2 विथ ब्रैकेट, ये हो जाएगा 6 अपॉन में x, ठीक है। तो ये हो जाएगा x-1 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, ध्यान से देखेंगे, 2 इंटू एक्स 2x 2 2 जा 4 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -1 माइनस का x, -2 इंटू एक्स -2x, -2 इंटू -1 यानी प्लस का 2 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। अब यहाँ पर x वाले टर्म्स को क्या करेंगे, आपस में रखेंगे, तो ये बनेगा आपका 2x प्लस x, टोटल हो जाएगा 3x, माइनस का 4x माइनस का 1 यानी माइनस का 5, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस का x और ये माइनस का 2x, टोटल हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 2, हो जाएगा 6 अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ध्यान से देखेंगे, सो 3x माइनस का 5 एज इट इज होल मल्टीप्लाइड बाय x, यहाँ पर लिखा हुआ है 6। अब इस पूरी वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, तो x को अंदर मल्टीप्लाई कराएं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 5x, 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर, 6 3 जा 18x और 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा प्लस का 12, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस 3x स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो यहाँ ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है 6x स्क्वायर और ये प्लस का 3x स्क्वायर इधर आ गया तो माइनस का 3x स्क्वायर, 3 हो जाएगा माइनस का 18x और माइनस का 5x उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5x, इधर ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है प्लस का 12 एंड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो इस 6x स्क्वायर में 3x स्क्वायर माइनस कर देंगे तो 3x स्क्वायर बचेगा, माइनस 18x प्लस का 5x सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 16 5 6 7 8 यानी माइनस का 13 ऑफ x और प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 0, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा बना, ठीक है। आगे देखेंगे ध्यान से, तो अब ये हो गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिया गया है, साफ साफ दिख रहा होगा 3, 3 को इस कांस्टेंट यानी 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा 3x स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, तो 3 को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 के फैक्टर आप सभी को पता है 2 इंटू 2 इंटू 3 और एक ऑलरेडी 3 ये वाला, ये जो 3 लिखा है वो ये वाला लिखा है, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो ये सारे हो गए फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स को ऐसा अरेंज करना है कि इनका सम कितना बने माइनस का 13, तो साफ साफ देखेंगे 3 3 जा क्या हो जाएगा ये 9 और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, माइनस 9 माइनस 4 माइनस का 13 आ जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 4x प्लस का 12 इज इक्वल टू क्या बेटा 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस का 3, इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस का 4, क्या कॉमन लेंगे x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन आ गया x माइनस का 3, तो यहाँ से x माइनस 3 चला गया तो क्या बचेगा 3x और यहाँ से x माइनस 3 चला गया तो बचेगा 4 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर एंड एक बार इसको 0 के बराबर, तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 3 किसके बराबर आ जाएगा 0 के, और माइनस का 3 उधर चला गया तो प्लस का 3, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे सो 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, माइनस का 4 उधर चला गया तो प्लस का 4 और x यहाँ 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, फाइनल आंसर आएगा 4/3। आइए आंसर मैच करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा, ध्यान से देखेंगे, सिक्सटी थ्री था क्वेश्चन नंबर, तो आइए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ आंसर मैच करेंगे। 63 है, x की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 4/3 है यानी 3 एंड 1/3 4/3, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर था 63। 63 के बाद अगला क्वेश्चन होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 64, ठीक है। लास्ट के जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके सारे लगाते चलेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? 64 के दो पार्ट है, एक पार्ट बताऊंगा, एक पार्ट आप लोग सॉल्व करिएगा। 1/x प्लस का 2, 1/64 x प्लस का 1 है, ठीक है, x प्लस का 1 है। 1/x प्लस का 1 प्लस 3/5x प्लस 1 इज इक्वल टू 5/x प्लस का 4, ठीक है। क्वेश्चन मैच करेंगे। 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू 2/x 5x प्लस, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, ठीक है, 1 और 3 मिला दिया। 1/x प्लस 1 प्लस 3/5x प्लस 1 इज इक्वल टू 5/x प्लस 4, ठीक है। बेटा ये सेकंड पार्ट है, ओके, 64 का सेकंड पार्ट, ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन लोग, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम, ये ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस का 1 और ये हो जाएगा 5x प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को इससे डिवाइड कराएंगे, x प्लस 1 कैंसिल, बचेगा क्या? 5x प्लस 1 जो कि 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा 5x प्लस का 1। यहाँ पर प्लस का 3 एज इट इज, ये जो 3 है कॉपी करके लिख दिया। इस पूरी वैल्यू को 5x प्लस 1 से डिवाइड कराएंगे तो 5x प्लस 1 कैंसिल, बचेगा क्या? x प्लस का 1 एंड इज इक्वल टू 5/x प्लस का 4। यहाँ पर मल्टी ये एज इट इज रहेगा क्या? 5x प्लस का 1, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 इंटू एक्स 3x, फिर 3 1 जा 3। इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराएंगे x इंटू 5 तो 5x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x प्लस 1 इंटू 5x 5x प्लस 1 इंटू 1 1, ठीक है। 5/x प्लस का 4, ध्यान से देखेंगे इसके आगे। तो यहाँ पर 5x प्लस 3x टोटल हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 3 प्लस का 1 टोटल हो जाएगा 4, ध्यान से देखिएगा। अब ये 5x स्क्वायर एज इट इज, 5x प्लस x टोटल क्या हो जाएगा? 6x प्लस का 1 5 में x प्लस का 4। तो ये पूरी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी एंड ये जो आपका यहाँ पर आ रहा है बेटा 5, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आइए मल्टीप्लाई कराते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो ये 8x प्लस का 4 मल्टीप्लाई होगा बेटा x प्लस के 4 से और यहाँ पर आने वाला 5 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा 5x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 1 से, ठीक है। ध्यान से देखेंगे 8x इंटू एक्स 8x स्क्वायर, 8 4 जा 32 ऑफ x, 4 इंटू एक्स 4x, 4 4 जा 16, 5 इंटू 5 25x स्क्वायर, 5 6 जा 30 ऑफ x, 5 1 जा प्लस का 5, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये 25x स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं फिर करेंगे। हाँ, ये 8x स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। 32x प्लस 4x, 32x प्लस 4x कितना हो जाएगा? 36x, 32x प्लस 4x कितना हो जाएगा? ओवरऑल ये हो जाएगा आपका फाइनल 36x और इसके बाद हो जाएगा प्लस का 16 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस का 30x प्लस का 5, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर तो ये वाला ये सारे टर्म्स उधर ले चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले से क्या लिखा हुआ है? 25x स्क्वायर, ये प्लस का 8x स्क्वायर उधर चला जाएगा तो माइनस का 8x स्क्वायर, फिर उसके बाद ये आपका लिखा हुआ है प्लस का 30x, प्लस का 30x 36x उधर चला जाएगा तो माइनस का 36x, प्लस का 5 एज इट इज लिख दिया और ये प्लस का 16 उधर चला जाएगा माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। 25x स्क्वायर में 8x स्क्वायर माइनस कराएंगे तो 25x स्क्वायर में 5x स्क्वायर 8x स्क्वायर माइनस कराएंगे तो 17x स्क्वायर, 25 और 5, 5 और 6 7 8, ये हो जाएगा 18। आई होप, एक मिनट लेट मी रीचेक।
तो 5 में 15, 15 7 7 14 और 1 15, 7 17 ही तो आएगा। हाँ ठीक है, ओके, ये 17 ही रहेगा बेटा। तो 25, 5 इधर, 5 6 7 8, 1 मिनट, 25 माइनस 8 कर लेते हैं बेटा, ये हो जाएगा 15, 15 में 8 गए तो 7 ही तो बचेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो जाएगा, कैरी दिया 1 17, ओके ठीक है, ये 17 ही रहेगा अपना, ध्यान से देखेंगे, 17x स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद 30x माइनस 6x, 30x में माइनस 6x करेंगे तो माइनस का 6x, और माइनस 16 प्लस 5, तो माइनस का हो जाएगा आपका बेटा ये 11, माइनस का कितना हो जाएगा 11 इज इक्वल टू 0, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर फैक्टर साफ साफ अरेंज हो रहे हैं, ये 17 और 11, 17 और 11 ये दोनों प्राइम नंबर है, तो 17 में 11 माइनस कर दो, आ जाएगा 6। आइए सॉल्व करते हैं, तो फाइनली बनेगा 17x स्क्वायर माइनस का 17x प्लस का 11x माइनस का 11 बराबर में 0, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 17, तो आइए 17x कॉमन ले लेते हैं, तो 17 चला गया तो x भी चला गया, एक x बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिखा, यहाँ पर आपको कॉमन दिखेगा बेटा आपको 11, तो आइए यहाँ पर 11 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ जब आप 11 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू कितना बचेगा बेटा 0, क्लियर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 1, और यहाँ क्या बचेगा 17x प्लस का 11 बराबर में 0, तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, एंड फाइनली इसको 0 के बराबर करेंगे तो 17x प्लस का 11 बराबर 0, तो 17x प्लस का 11 उधर चला गया तो माइनस का 11, 17 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आइए आंसर भी मैच कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, ये क्वेश्चन नंबर था अपना 64, क्वेश्चन नंबर था 64 का सेकंड वाला, माइनस का 11 बटा 17 और 1, ठीक है, ओके, आंसर भी मैच हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 64 का सेकंड पार्ट था, क्लियर हो गया। आइए 64th का सेकंड पार्ट के बाद, ठीक है, 64th का सेकंड पार्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, लास्ट के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। आइए 65 पढ़ते हैं। 65 क्या कह रहा है, 3 टाइम्स 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस का 3 माइनस 2 टाइम्स 3x, सॉरी यहां पर हो जाएगा 2x प्लस का 3, पूरे को डिवाइड कराएंगे 3x माइनस 1 से इज इक्वल टू 5, ठीक है। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जो आपको यहां दिख रहा है उसी का रेसिप्रोकल आपको यहां दिख रहा होगा, दिखा कि नहीं दिखा, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, लेट करना है 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस का 3 बराबर y, इसको हमने लेट कर लिया। ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड ये आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, क्या, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, तो इसका उल्टा हो जाएगा तो क्या बनेगा बताइए, 2x प्लस का 3 अपॉन 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन y, ये आपकी एक्सप्रेशन नंबर बन जाएगी थर्ड। सो अब यहां ध्यान से देखिएगा, जहां पर ये आएगा यानी ये यहां पर आ रहा है तो इसकी जगह आप क्या लिख देना 1 बाय वाई, और जहां पर ये आ रहा है यानी ये, इसकी जगह आप क्या लिख देना y, क्लियर हो गया। आइए रखते हैं, सो बनेगा क्या, बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो ये 3 एज इट इज आप यहां पर लिखा रहने देंगे, एंड ये आपका क्या आया है y, ओके। फिर उसके बाद माइनस का साइन ये रहा, एंड देन आफ्टर माइनस के बाद लिखा हुआ है 2 तो ये लिख दिया, एंड ये वैल्यू बनी थी आपकी 1 बाय वाई इज इक्वल टू 5, क्लियर हो गया। एंड ये बना लेंगे अपन लोग इक्वेशन नंबर 4, कौन सी बना लेंगे, इक्वेशन नंबर 4, क्लियर हो गया, ये बनाएंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर ये बना 3y माइनस 2 अपॉन में y इज इक्वल टू 5,
इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे 1, और यहाँ पर 1 और y का एलसीएम लेंगे तो आएगा y को 1 से डिवाइड कराया y तो 3 इंटू वाई 3y स्क्वायर, y को y से डिवाइड कराया 1, 2 1 जा 2 बराबर में हो जाएगा 5, 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई, तो फाइनली बनेगा 3y स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 5 का y, प्लस का 5y इधर आएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा, और फाइनली बनेगा आपका एक्सप्रेशन 3y स्क्वायर माइनस ऑफ 5y माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया? तो ये आ गया हमारा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आपको बताया गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करना क्या है, y स्क्वायर के कोफिशिएंट को इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कराना है। सो 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, तो 3 इंटू 2 फाइनली क्या हो जाएगा 6, पर इन फैक्टर्स को ऐसा अरेंज करना है कि इनका सम क्या बने माइनस का 5, तो बनेंगे वो फैक्टर्स अरेंज करने पर 3y स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 2y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? तो अब यहां पर इसमें और इसमें क्या कॉमन है 3y, 3y कॉमन ले लिया तो y स्क्वायर में से एक y चला गया, y बचेगा, 3y कॉमन चला गया तो यहां बचेगा 1। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर और यहां पर इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन आ रहा माइनस का 2, क्या कॉमन आ रहा माइनस का 2, तो माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y प्लस का 1। अच्छा -3, ये फैक्टर्स बेटा गलत बन गए हैं, इट मींस दैट चीजें अरेंज नहीं हो रही हैं, तो आइए इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि -3 और -2 -5 हो रहा है, बट हमें चाहिए प्लस का 6, कैसा चाहिए प्लस का 6, तो 3 2 जा 6 एंड फाइनली यहाँ पर माइनस का 6 चाहिए, ठीक है? ओके एक मिनट, हम पहले अरेंज कर लें चीजों को, बताते हैं यहाँ पर गड़बड़ क्या हुआ, ठीक है? ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा जल्दीबाजी कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3, और कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस का 2, सो 3 2 जा 6 लेकिन कैसा माइनस का, ठीक है? अब इन फैक्टर्स को 3 के फैक्टर्स क्या हो रहे हैं 3 और 2, और ऐसा अरेंज करो कि इनका सम -5 आए और प्रोडक्ट माइनस का 6 आए, तो आपने क्या बनाया फाइनली, तो -3 और -2, -3 -2 सॉल्व करने पे यानी ऐड करने पे यहाँ पर आ रहा है आपका माइनस का 6, क्या आ रहा है माइनस का 6, ओके। बट यहाँ पर -6 तो आ रहा है, सॉरी यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा माइनस का 5, बट जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराने पे आ रहा है प्लस का 6, और आपको क्या चाहिए माइनस का 6, तो ऐसी सिचुएशन में फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे, तो 6 के ही फैक्टर करने, तो आप सभी को पता हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या बनेगा 3y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? तो जब आप ये लिखेंगे तो यहाँ पर बना है -6 और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, तो -6 और 1 ये हो गया, ठीक है? अब आइए इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन लेंगे 3y, तो बचेगा क्या y माइनस का 2, इसमें और इसमें क्या कॉमन है प्लस का 1, तो क्या बचेगा y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, 1 कॉमन ले लिया। अब इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है आपका बताइए, ये आ रहा y माइनस का 2, क्या कॉमन है y माइनस का 2, तो y माइनस 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा क्या ये वाला टर्म यानी 3y, और ये हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे एंड एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो y माइनस 2 बराबर 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और ये 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो 3y प्लस का 1 उधर चला जाएगा तो आपका आ जाएगा माइनस का 1, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा उधर भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई बेटा y की, बट स्टिल दिस इज नॉट द आंसर, बिकॉज यहां पर जो हमें एक्सप्रेशन दी गई है वो x के टर्म्स में दी गई है, किसके टर्म्स में दी गई है x के टर्म्स में, तो y की ये जो वैल्यू आपने लेट की है इस वैल्यू को उठा करके y की वैल्यू में रखेंगे, तो क्या लेट किया 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3, ध्यान से देखेंगे तो y की जगह लिखेंगे 3x माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3, 2x प्लस का 3, तो इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू कहां से आई यहां से आई, बोले कौन सी इस वाली एक्सप्रेशन से, ठीक है इस वाली एक्सप्रेशन से, तो बाय सेकंड बता देंगे, यहां पर भी y की वैल्यू वही रखेंगे, बोले क्या 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 1/3। आइए इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे,
सो ध्यान से देखिएगा, ये 1 आपका इससे मल्टीप्लाई होगा एंड ये 2 आपका इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 3x माइनस 1 एज इट इज, और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4x और 2 3 जा 6। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से तो 3 3 जा 9x माइनस 3, और यहाँ का -1 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -2x और माइनस का 3। ध्यान से देखिएगा, ये 3x एज इट इज, ये प्लस का 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x, तो 3x माइनस का 4x, और यहाँ पर इज इक्वल्स टू 6 तो है ही है, माइनस का 1 उधर चला जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 1, 6 प्लस 1 टोटल कितना हो जाएगा 7, 3x माइनस 4x माइनस का x, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7, माइनस का 2x, 9x ऑलरेडी है, माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x, यहाँ पर लिखा होगा -3 से -3 कैंसल तो हो जाएगा बेटा 0, तो 9x प्लस 2x 11x बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 0। तो आइए आंसर भी मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 65, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर मैच करेंगे, ध्यान से देखेंगे, x की वैल्यू 0 आ रही है एंड x की वैल्यू -7। यहाँ पर आपने देखा x की वैल्यू -7 आ रही है, यहाँ x की वैल्यू 0 आ रही है। सो ओवरऑल यहाँ पर आंसर भी आपका मैच होता हुआ चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। बच्चों को बताना चाहूंगा, अगर किसी भी प्रकार का कोई सजेशन, कोई क्वेरी, कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में फिलहाल बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, ठीक है। बच्चों को 2-3 बातें बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस वक्त अगर जो बच्चे इस वक्त करंट सिचुएशन में जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है तब वो इस अगर वीडियो लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तब चल रही है गर्मी की छुट्टी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल ऑलरेडी पढ़ा दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद बचता है आपका एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अलजेब्रा के ये 3 चैप्टर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये 3 चैप्टर मैं आपको प्रॉपर पढ़ा करके इसकी वीडियो लेक्चर सीरीज आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो एक एक वीडियो लेक्चर सीरीज को अच्छे से देखें, लास्ट तक देखें, और अगर आप चाहते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट आप में इंप्रूवमेंट आए ज्यादा, ठीक है, तो बस कुछ मत करो, वीडियो लेक्चर सीरीज के एक क्वेश्चन को आराम से देखो, समझो उसको, जब तक एक एक स्टेप को प्रॉपर समझो, जो समझाया जा रहा, जो बताया जा रहा, जो कैलकुलेशन स्टेप्स या जो कैलकुलेशन करने के दौरान कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स को जो मैं फॉलो कर रहा हूं, आप उसको प्रॉपर देखिए और समझिए। एंड जो बाद में भी देख रहे हैं उनके लिए भी यही है, बोले क्या, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। एंड केवल ये मेरी वीडियो लेक्चर सीरीज या जहां मैं पढ़ाता हूं केवल उन्हीं बच्चों के लिए और उसी क्लास के लिए नहीं सीमित है ये। अगर आप इस चीज को अपने स्कूल में, आप जहां कोचिंग पढ़ते हैं वहां पर, और जब कभी भी जहां कहीं भी पढ़ते हैं, अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करोगे ना, देन विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट आप में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। जो टीचर पढ़ा रहा उसको ध्यान से सुनो और समझो, एंड फाइनली उस चीज को सेल्फ बाय सेल्फ खुद से दोबारा लगाने की कोशिश करो कि भाई इसका तो मैंने समझ लिया, लेकिन क्या मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। समझना इज वन थिंग एंड उस चीज को अप्लाई करके उसको सॉल्व करना इज अनदर थिंग। तो समझना इज स्टेप 1 एंड उस चीज को सॉल्व करना, समझने के बाद उसको लगाना, दैट इज स्टेप 2। पहले स्टेप 1 फॉलो करिए, देन स्टेप 2 क्वेश्चन को नोट करके दोबारा लगाइए एंड नोट करिए, फाइनल आंसर मैच करिए, ठीक है। और जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक हो, ठीक है, जरूरी नहीं मैं जो फॉलो कर रहा हूँ वही आप फॉलो करें, ठीक है। तो आप इसको प्रॉपर पूरा फॉलो करके वीडियोस में जो क्वेश्चन है उनको क्वेश्चंस को लगाइए, और रिलेटेड टॉपिक से जो भी आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज दी गई है उसको फाइंड आउट करके उसकी पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करें, टॉपिक को अच्छे से समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा एक व्हाट्सएप नंबर चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमें आप अपनी क्वेरी या किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी डाउट है तो आप हमें फोटो भेज सकते हैं, उसका एज अर्ली एज पॉसिबल मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।